हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। ये बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ पे 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिया है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, समझना, प्राकृतिक संख्या जो होता है उस संख्या को कहते हैं, जैसे में गिनती की संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको शॉर्टकट आंसर में कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में गिनती क्या होता है, अब देखो एक बात यहाँ पे समझना कि गिनती जो होता है हम लोग 1 से लेकर 100 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन गिनती मेरे प्यारे साथियों अनगिनत होता है। हम गिनती को कहीं तक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं? 1 से लेकर 100 तक ही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिया 1 2 3 4, यहाँ पे अनगिनत आपको कहीं और तक भी हो सकता है। गिनती कभी समाप्त होती नहीं है, गिनती को आप अनगिनत कहीं और तक, जहाँ तक मन वहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा। चलो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। गिनती मतलब क्या होता है? गिनती आपको 1 से 100 तक नहीं, गिनती अनगिनत होती है, कहीं और तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या होता क्या है? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, जो पूर्ण संख्या होता है वह गिनती की ही एक रूप होता है। समझना कैसे? पूर्ण संख्या जो होता है वैसा संख्या जो 0 से शुरू होती है, मतलब वही गिनती जो क्या हो 0 से सिर्फ स्टार्ट हो जाना चाहिए। गिनती एकदम सेम टू सेम लिखाएगा, लेकिन क्या है, सिर्फ 0 से शुरू हो जाएगा। बस शुरू में स्टार्टिंग में 0 लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं। वैसा संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0 1 2 3 4 5 6, आपको अनगिनत होता है। गिनती का मतलब अनगिनत हो गया, जहाँ तक मन वहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक संख्या का ही रूप है क्या? पूर्ण संख्या। सिर्फ इसमें 0 लगा देना शुरू में। ठीक है ना, क्या लगा देना? 0 लगा देना। उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। चलिए आगे जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे 3rd नंबर में आपका है सम संख्या। सम संख्या जो है ना मेरे प्यारे साथियों, हमको बहुत ही काम आता है। हमारे हर एक एग्जाम में सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, बहुत ही काम आता है ना। तो सम संख्या को बोलते हैं हम लोग क्या है, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब सम संख्या क्या होता है समझना। तो देखो सम संख्या जो होता है ना, वैसा संख्या जो होता है सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाती है। तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो 2 से वह कौन सी संख्या कटेगी समझना। तो देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10, सब में 2 2 बढ़ा देना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, इस तरह से सब में 2 2 बढ़ेगा। और वैसा संख्या जो होता है क्या होता है, 2 से पूरा पूरा कट जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता भी है। चलिए, सम संख्या आपका कवर हो गया, जिसको बोलते हैं कि इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है ना, सम संख्या का मतलब वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 होगा, सब में 2 2 बढ़ा दो। ठीक है ना, सब में 2 2 बढ़ा दो, वो सम संख्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2 से पूरा पूरा कटता है, तो वह कौन सा संख्या 2 से कटता है। तो मैं इस पे भी एक वीडियो आएगा आपका कि 2 से कब कटता है, 3 से कब कटता है, 5 से कब कटता है, इसका भी एक वीडियो आएगा मेरे प्यारे साथियों। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक एक पॉइंट बहुत ही बेसिक से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आपका यहाँ पे विषम संख्या है, जो कि विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखो ऑड नंबर होता क्या है। तो देखो विषम संख्या जो होता है ना, सम संख्या की क्या होता है? अपोजिट होता है, उसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। क्या होता है? 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 से जो कट जाएगा वो सम संख्या होगा,
और जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे विषम संख्या को बोलते हैं क्या, ओड नंबर। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपका 3, 1, 5, 7, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, क्या 15 होगा, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सम का मतलब हो गया आपका जो 2 से कट जाए, विषम का मतलब जो 2 से नहीं कटे। और विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि 2 से कब कटता है, 3 से कब कटता है। इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी आप अंत तक देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी सम संख्या मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, सम संख्या कवर कर लिया, प्रकृति कर लिया, पूर्ण संख्या भी कवर कर लिए। आगे हम लोग चलेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाज्य संख्या। 10th क्लास में तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप अंत तक ही देख के जाना। चलिए यहाँ पे हम लोग भी सम संख्या तक कवर कर चुके थे कि भी सम संख्या होता क्या है। तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कट पाता है उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या को। तो यहाँ पे 5 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि भाज्य संख्या। देखो यहाँ पे भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्या होता है। तो देखो भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाता है ना। जो एक और खुद के अलावा मतलब एक से भी कटे और खुद से भी कटे और इसके अलावा किसी और से भी कट जाता है। वो एक से तो कटेगा, खुद से भी कट जाएगा, लेकिन किसी और से भी कट जाएगा, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 है, 2 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, खुद से भी कट जाता है। 8 जो है देखो यहाँ पे 2 से कटता है, 4 से कटता है, 1 से कटता है। तो देखो यहाँ पे जो एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट सके, है ना, जो एक और खुद के अलावा किसी और से कट जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। भाज्य संख्या का मतलब समझना कि जो एक और खुद के अलावा कोई और से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है। चलिए अब भाज्य संख्या जो हम लोग देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो नोट में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो आप अंत तक देख के जाना, आपको एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभाज्य संख्या हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर में। तो अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइमरी नंबर। जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या होता है क्या समझना। तो देखो अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कट सके, है ना। एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो एक और खुद के अलावा किसी और से कट जाएगा उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है ना। जैसे 3 जो है आपका वो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी और से कटने वाला नहीं है। 5 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। 7 भी आपका 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, है ना। तो जो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, ठीक है ना। चलिए अब देखो नोट नंबर जो यहाँ पे समझना मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पे मैंने नोट में बनाया है कि अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कभी कभी अभाज्य संख्या ना दे करके ऋण संख्या दे देता है, तो आपको ये भी पता होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आपका नोट नंबर यहाँ पे सेकेंड है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होता है, 1 होता है। ये आपका 10th क्लास में 100% ये गारंटी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आएगा भी, ठीक है ना। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होता है, 1 होता है। ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। नहीं समझ में आया कैसे समझना। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और क्या होगा, खुद से कटे, है ना। ये आपका अभाज्य संख्या होता है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 3 को और 5 को, ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम इसका अगर मस्सा निकालेंगे, मस्सा का मतलब आपको समझ में आता है ना, HCF। तो अगर मस्सा निकालेंगे तो क्या आएगा, तो मस्सा में देखो क्या होता है, सबसे पहले भाग देते हैं, गुणनखंड करते हैं, 3 से कटेगा। या फिर नहीं तो आप डायरेक्ट भाग विधि से निकाल लो, 3 एकम 3 लगाएंगे, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ से उतरता है इसका भाजक, तो भाजक क्या 3 है, फिर 2 एकम 2 लगेगा, 3 में से 2 घटेगा 1, फिर उतारेंगे यहाँ से भाजक 2। अब देखो 1 से कटेगा 2, 2 बार में, तो जितना बार में लास्ट से कटता है ना वो आपका होता है HCF। तो यहाँ पे देखो 1 से कटा 2, मतलब ये 1 से कटा 2 बार में, लेकिन कटा कितना से, 1 से, तो आपका वही होता है HCF। तो कितना आ गया आपका, 1 आ गया। मतलब 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का जो मस्सा होता है वो 1 होता है।
तो फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कवर करा दिया। और मेरे प्यारे साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपने 6 क्वेश्चन देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन जो होता है ना, बेसिक से उठा के भी आता है, तो आपको बेसिक भी कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लाख बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो को अंत तक तो देख लेना, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज का इस वीडियो तो यहीं पे एंड होगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।